of prosperity into a state drowned in intoxication. Listen in. हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। All right, let's go across to my colleague Makrand, who's joining us on the broadcast with more details. Makrand, ये बयान जो है जीतू पटवारी का, इसको लेकर अब राजनीति हो रही है। कई लोगों ने आक्षेप जताया है कि जीतू पटवारी ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं महिलाओं के खिलाफ। देखिए, पूरी बीजेपी और खासतौर पर महिला संगठन भी इसके खिलाफ आ गए हैं। बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर जीतू पटवारी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप साबित करें और इस तरह के अगर आंकड़े हैं तो उनको दिखाया जाए। तो जाहिर है कि इस तरह के कोई आंकड़े जीतू पटवारी अभी तक नहीं दिखा पाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप तो लगा दिए कि मध्य प्रदेश की महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, मध्य प्रदेश की बहनें सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, लेकिन वो इस तरह का कोई भी फैक्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए या कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए वो आरोप लगाते चले गए। अब सवाल ये उठता है कि जीतू पटवारी ने आरोप किस आधार पर लगाया है, और अगर बेबुनियाद आरोप है तो इसके लिए जीतू पटवारी माफी मांगे, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी की मंत्री और सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया से हमने सुबह बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह का कोई भी आंकड़ा, सरकारी या गैर सरकारी कोई भी आंकड़ा इस तरह का नहीं है और जीतू पटवारी ने महिलाओं का अपमान किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ये भी कह रही है कि चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या संसद में महिलाओं के आरक्षण की बात हो या बड़े बड़े पदों की बात हो, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करती है बीजेपी कि वहां पर महिला अधिकारियों के द्वारा ही पूरा ऑपरेशन संचालित किया गया, और ऐसे में जीतू पटवारी का इस तरह का बयान महिला विरोधी है और इसके लिए जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए। जाहिर है कि महिलाओं को लेकर के इस तरह की बयानबाजी पहली बार नहीं हुई है। ये भी कोट किया जा रहा है कि इससे पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से अनर्गल बयानबाजी महिलाओं को लेकर के की गई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से की गई, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो। तो इसको लेकर के बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और जीतू पटवारी के ऊपर प्रेशर भी है। कहीं ना कहीं इस तरह के बयान के बाद जीतू पटवारी बैकफुट पर है और बीजेपी ये मांग कर रही है कि उनको आकर सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए। जी, माफी की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस में किस तरह की सुगबुगाहट है? क्या बातचीत कांग्रेस कैंप में हो रही है जीतू पटवारी के स्टेटमेंट को लेकर? क्या कांग्रेस उनके समर्थन में सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, तो जाहिर है कि कांग्रेस के निचले जितने भी प्रदेश अध्यक्ष के नीचे आने वाले अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या फिर नेता हैं, वो कोई भी इस पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि जीतू पटवारी अपने इस बयान के बाद बुरी तरह फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बयान देकर कहीं ना कहीं जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो या फिर अन्य महिलाओं को लेकर के चल रही योजनाएं हो, इसको गिना रही है बीजेपी। तो बीजेपी को एक और मौका मिल गया है इस बयान के आधार पर अपनी उपलब्धियां और अपने महिलाओं के प्रति जो काम कर रही है सरकार उसको गिनाने का। कांग्रेस इसको लेकर के चुप्पी साधे हुए है। फिलहाल इस मुद्दे पर कोई भी बोलने से बच रहा है। जाहिर है कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनके नीचे के नेता नहीं बोलेंगे, लेकिन हाईकमांड जो कि लड़कियों लड़ सकती हूं का कैंपेन चला चुकी है, हाईकमांड से लोगों की कम से कम उम्मीद होगी कि हाईकमांड की तरफ से कोई ना कोई बयान इस पर आएगा। सो जीतू पटवारी said that women in Madhya Pradesh drink a lot more than the entire country. This statement has sparked a massive row. Bharatiya Janata Party meanwhile is demanding an apology from जीतू पटवारी। तो जीतू पटवारी की तरफ से मकरंद, क्या अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन उसको लेकर के आया? जीतू पटवारी फिलहाल अपने स्टेटमेंट पर बने हुए हैं। देखिए, जीतू पटवारी अब बोलने से बच रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इसको लेकर के अभी तक उनकी तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया है। ये जरूर है कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कौन सी हैं, कहां पर छपी हुई हैं, इस तरह की कोई भी बात वो नहीं बता पाए। All right, Makrand, stay on with us. Let's now listen into what the BJP is saying. BJP, of course, hitting out at Jeetu Patwari's comments, calling his remark a proof of Congress's anti-women mindset. विकास विरोधी और संविधान विरोधी कांग्रेस पार्टी का चेहरा
किस सीमा तक महिला विरोधी है, इसका एक अत्यंत निंदनीय उदाहरण आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के बयान से सामने आया, जब उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में अधिकांश महिलाएं शराब पीती हैं और सर्वाधिक शराब पीती हैं। यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण है। कांग्रेस की सोच महिलाओं के बारे में क्या है, यह तो स्वयं कांग्रेस के नेता भी जानते हैं। क्योंकि कोई आंकड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल देना ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। All right, in fact, जीतू पटवारी, the Congress President of Madhya Pradesh, is joining us on the broadcast. जीतू पटवारी जी, आपके बयान को लेकर काफी हलचल है, आपके बयान की भर्त्सना की जा रही है। विमेन एक्टिविस्ट भारतीय जनता पार्टी आपसे माफी की मांग की जा रही है। हेलो जीतू पटवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जीतू पटवारी जी, मैं ये आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्या आप माफी मांगेंगे? के बात के माफी? जो स्टेटमेंट आपने दिया है महिलाओं को लेकर, महिलाओं के शराब सेवन को मध्य प्रदेश में लेकर। शांति रखें आप, थोड़ा शांति रखिए, केवल सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आराम से आपसे ही आग्रह कर रहा हूँ। मैं कह रहा NFHS की रिपोर्ट है ये, 8 दिन पहले पूरे मध्य प्रदेश के अखबारों में खबरें छपी है। उसके आधार पर मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है और ड्रग्स का सबसे ज्यादा अवैध कारोबार मध्य प्रदेश में हो गया है। जो बहनें हमारी है उनकी भी संख्या, बहनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये NFHS की रिपोर्ट है और उसके आधार पे मेरा बयान है। मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूँ, मैंने ट्वीट भी कर दिया है। आपसे आग्रह है कि उस पर आप देखें। और ये हमारे प्रदेश की समस्या है। इस समस्या को अगर जनप्रतिनिधि नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? इस समस्या को एक विरोधी दल के नेता नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सरकार ने अगर आंख मिचली और मीडिया भी उसको सहयोग करेगी तो फिर देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये मेरा आरोप नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, NFHS की रिपोर्ट है, चेक कर लो आप, आ जाएगा आपको। तो जीतू पटवारी जी, आप आधी अधूरी इस रिपोर्ट में कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बीजेपी के लोग आपसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। आपकी जो रिपोर्ट है, क्या इस रिपोर्ट में ये भी डेटा दिया गया है कि कितना क्या है? मैंने ट्वीट किया है, देखो। सवाल सुन लीजिए जीतू जी, मेरा सवाल ये कि आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है उसमें क्या ये भी विभाजन है कि महिलाएं कितनी है इसमें शराब का कंजम्पशन करने वाली और पुरुष इसमें कितने हैं? बिल्कुल विभाजन है, बिल्कुल विभाजन है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट के मुताबिक आप दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं पूरे देश के मुकाबले। कर रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ। मेरा प्रदेश है ये, मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ और मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि इस पे काम करे वो। ये मेरा इसमें पूरा वक्तव्य। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इस पर मीडिया को एड्रेस किया और कहा कि ये दरअसल महिला विरोधी मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, जो कि आपके बयान में दिखती है। कैसे ये मतलब भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि ज्यादा शराब का कंजम्पशन होना चाहिए, नशे में हमारा परिवार रहना चाहिए, हमारे बेटे बेटियों को शराब में के नशे में डूब जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए शासन में लेके आया है, इसलिए सरकार बनाई, इसलिए मुख्यमंत्री बना, इसलिए देश का नया भारत नरेंद्र मोदी बनाना चाहते थे। ये कोई बात मेरी आरोप प्रत्यारोप की नहीं, आग्रह की है, सरकार से निवेदन की है, सरकार से ये आग्रह मेरा कि उनको इस पर विचार करके काम करना चाहिए कि हमारे बच्चे नशे की ओर क्यों जा रहे हैं। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, उनका ये कहना कि आप महिलाओं को सिंगल आउट कर रहे हैं। आपका कमेंट जो है एक सेक्सिस्ट मानसिकता को दर्शाता है। स्पेसिफिक कोई बात नहीं की, पूरा मेरा बयान आज भी डला है, पूरा बयान दिखाओ आप और बयान सुनो। मैंने सिर्फ नशे पे बात नहीं की, बेरोजगारी पे बात की, मैंने कुपोषण पे बात की, मैंने गरीबी पे बात की, मैंने अलग अलग सेंसेस। इसके कारण नशा बढ़ रहा है, नशे का आधार इतना बढ़ रहा है कि हम देश में नंबर 1 हो गए। क्योंकि फैक्ट्स की आप बात करें जीतू जी, मेरे सहयोगी मकरंद भी दरअसल कुछ फैक्ट्स रखना चाह रहे थे। मकरंद जीतू जी, कुछ फैक्ट्स में रखना चाहता हूं। NFHS की आखिरी रिपोर्ट जो है वो साल 2019 से 21 के बीच की आई थी, जिसमें मध्य प्रदेश में 0.4% अल्कोहल कंज्यूम करती हैं। इसके ऊपर
तमाम राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की आप बात करें, आप झारखंड की बात करें, आप बाकी राज्यों की बात करें, आप गोवा की बात करें, आपने ये कैसे बोल दिया कि देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं? इसका क्या आधार है? आप अगर फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, एनएफएचएस आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो देश में नंबर 1 है, ये कौन से? मकरन, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं आपसे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब का कंजम्पशन मध्य प्रदेश में होता है देश में। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जितना अवैध ड्रग्स और नशे का कारोबार है, ये दिन पे दिन पंजाब को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। क्या आप इन दोनों बातों को एक्सेप्ट करते हो, हाँ या ना? मैं पूछता हूँ, आप यहीं के जर्नलिस्ट हो। पटवारी जी, बात आपके बयान की महिलाओं के प्रति हो रही है, महिलाओं को लेकर के आपने जो बोला है कि बहनें और बेटियां शराब पी रही हैं। तीसरा सवाल भी बतूक आपकी बात का उत्तर दूंगा। पहले मैंने जो आपसे सवाल किया, हाँ या ना? जी नहीं, जी क्या होता है? मैं गलत कंजम्पशन पर देखिए, आपके कंजम्पशन वाले बयान पर जीतू पटवारी जी, आप जो कंजम्पशन वाला बयान कर रहे हैं सोशल अवेयरनेस के लिए, मेरी बात तो सुनिए। आपका ऑब्जेक्टिव अगर सोशल अवेयरनेस है कि कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है, सरकार को आप जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन कंट्रोवर्सी इस बात पर हो रही है कि आपने महिलाओं को सिंगल आउट क्यों किया मध्य प्रदेश में, जबकि कई दूसरे राज्य भी हैं जिसमें संख्या ज्यादा है। मैंने चिंता जाहिर की कि पहले ये बीमारी युवाओं में थी, अब धीरे धीरे हमारी बेटियों में, अपनी बहनों में भी इसकी वो बढ़ती जा रही है। हाथ महिलाओं के अलग से खुलने लगे हैं शराब की दुकान। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, इसलिए सरकार को भी काम करना चाहिए और सामाजिक जन जागरण भी करना चाहिए। क्या मैंने गलत बात की? नहीं, अगर अंडर एज ड्रिंकिंग हो रही है तो जाहिर तौर पर, अंडर एज अगर ड्रिंकिंग हो रही है जीतू पटवारी जी, अगर आपका वो कंसर्न है तो जाहिर तौर पर, लेकिन जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं उस रिपोर्ट में क्या ये लिखा गया है कि पूरे देश के मुकाबले मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा कंजम्पशन कर रही हैं? आपका अगर आपका मोबाइल हो, आप SMS कर दो मुझे, मैं उस पे मकरंद बता रहे हैं आपको फैक्ट्स। अब मकरंद का की आधी अधूरी जानकारी मैं बोलूंगा तो आप लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं, गुस्से की कोई बात ही नहीं है। अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो गुस्से का कोई सवाल ही नहीं है। बहन जी, मेरा आपसे आग्रह ये है कि मैंने ये पूरी रिपोर्ट ट्वीट की है, कृपया करके उसको पढ़ लो तो आपको भी बात करने में सहूलियत हो जाएगी। आपकी रिपोर्ट के आधार पर ही मकरंद आपको फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। आई वांट मकरंद टू कम इन वंस अगेन। जी, मकरंद ने हमारी रिपोर्ट नहीं देखी। मकरंद, मेरे हाथ में एनएफएचएस का डेटा है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद था, उसके बाद मेरी जीतू पटवारी जी से बात भी हुई। जी सुन लो मकरंद, ये जो NHS का डेटा आपके पास है 21 का है, नया डेटा चेक करो जरा, थोड़ी जानकारी आप भी बढ़ाओ। धन्यवाद, थैंक यू। Okay, all right. So Jeetu Patwari there, the Congress chief of Madhya Pradesh, who says that women in Madhya Pradesh consume more alcohol than the rest of the country. We have Mr. Sarang joining us on the broadcast, Vishwas Sarang of the Bharatiya Janata Party. आप कैसे इस पर प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि जीतू पटवारी जी माफी मांगने को तैयार नहीं है, वो इनफैक्ट फैक्ट्स और डेटा को चैलेंज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो एक कंसर्न जता रहा हूं कि ये हो रहा है मध्य प्रदेश में, सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ हो नहीं सकता, और कांग्रेस हर समय ये इस बात का मुझे समझ के बाहर है कि किस तरह से आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये संपूर्ण मानव जाति का अपमान है। आई डोंट नो उनका सोर्स क्या है और किस तरह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या वो इटली के डेटा पे बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश और देश में हम जहां पर महिलाओं का सम्मान करते हैं, अब प्रियंका गांधी जी कहाँ हैं जो कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। सोनिया जी इनकी पार्टी की इतनी बड़ी नेता है। ये देखिए छोटा मोटा विषय नहीं है। और फिर हठ धर्मिता यह है कि अब मैं ये नहीं बताऊंगा और आप खास करिए। मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं आया। अपेक्षा तो ये थी कि सोनिया जी और प्रियंका जी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। अब प्रियंका जी कहाँ हैं? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। ये संपूर्ण मानव जाति का अपमान, और इसके रिएक्शंस क्या होंगे, इसका परिणाम क्या निकलेगा, ये समझ रहे हैं कि आपने एक बयान देके आप सरकार की बुराई करने के लिए या सरकार की बुराई की मंशा से आप संपूर्ण महिला जाति का अपमान कर रहे हैं। जी, लेकिन विश्वास सारंग जी, जिस डेटा की या जिस रिपोर्ट की जीतू पटवारी बात कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि वो अपनी बात पर अड़ी गए, वो कह रहे हैं मैं एक रिपोर्ट के बेसिस पर ये बात कह रहा हूं। क्या वो आंकड़े जो जीतू पटवारी कोट कर रहे हैं, साइट कर रहे हैं, वो सही हैं? बनती है जिसमें देश में आदमी दारू पी रहा है या महिला शराब पी रही है, इसका डेटा निकलता है। मुझे आश्चर्य है, ऐसी कौन सी एजेंसी की रिपोर्ट है
उनको ये खुलासा करना पड़ेगा। वो एनएफएचएस, वो बार बार जिक्र कर रहे थे एनएफएचएस का जिक्र। ये इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या अथॉरिटी है इसकी? मुझे लगता है आप सबको क्या मध्य प्रदेश इसको लेकर देखिए बड़ा बड़ा मामला है क्या? मध्य प्रदेश की बेटियों की शादी पर इसका विपरीत असर नहीं पड़ेगा क्या? मध्य प्रदेश में की बेटियों की शादी को लेकर लोगों में शक पैदा नहीं होगा क्या? जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनकी पारिवारिक स्थिति खराब नहीं होगी? ये बहुत बड़ा एलिगेशन, बिना तथ्य के, बिना किसी बेस के ये एलिगेशन लगाना। आप हमें गाली तो चलेगा, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गाली तो चलेगा, परंतु आप संपूर्ण मानव जाति को, महिला जाति को गाली दे रहे, इससे ज्यादा आपत्तिजनक और क्या हो सकता है? लेकिन विश्वास सारंग जी, फिलहाल जीतू पटवारी शोइंग नो रिमोर्स, ही स्टिल स्टैंड्स ऑन हिज स्टेटमेंट, इज स्टिकिंग टू हिज स्टेटमेंट। थैंक यू वेरी मच Vishwas Sarang for speaking with us. That was BJP Minister Vishwas Sarang hitting out at Jeetu Patwari. Let's also listen into what the Chief Minister of Madhya Pradesh has to say on this issue. कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, खासकर आज तो हरताली का तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मकरंद also is with us on the broadcast. मकरंद, जीतू पटवारी अपनी बात पर टिके हुए, एनएफएचएस के डेटा का लगातार वो हवाला दे रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगी कि फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, जिस डेटा का वो जिक्र कर रहे हैं उसको जरा डिटेल से आप हमारे व्यूअर्स के सामने रखिए। ये कहां से डेटा आ रहा है जिसको साइट कर रहे हैं जीतू पटवारी, और किस बेसिस पर वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करती है, इफ यू कंपेयर दैट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री? देखिए, एनएफएचएस का डेटा कुछ साल बाद जारी होता है। एनएफएचएस यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक डेटा होता है, केंद्रीय एजेंसियां इसको कंडक्ट करती हैं और ये हर साल वैसे जारी होना चाहिए, लेकिन कुछ समयावधि में जारी होता है। इसमें महिलाओं का और पुरुषों का क्या हेल्थ बेनिफिट्स उनको कितने मिल रहे हैं, उनके अंदर एनीमिक, महिलाओं के अंदर एनीमिक प्रॉब्लम कितनी है, मदर फर्टिलिटी रेट क्या है, चाइल्ड फर्टिलिटी रेट क्या है, इस तरह के तमाम जो फर्टिलिटी रेट्स हैं या फिर तमाम जन्म मृत्यु के आंकड़े हैं, ये सारा डेटा उसमें कंपाइल किया जाता है। उसी में साल 2019 से 21 के बीच का आखिरी एनएफएचएस 5 का डेटा जारी हुआ था। उसके पहले साल 2016 में एनएफएचएस 4 का डेटा आया था। इस बार जब एनएफएचएस 5 का डेटा आया है उसमें ये बताया गया है कि जो महिलाओं में या पुरुषों में अल्कोहल का कंजम्पशन है वो कितना होता है। उनके एक जितना भी वो सैंपल साइज लेते हैं उसके आधार पर वो ये एक अंदाजा लगाते हैं कि इतनी महिलाएं या इतने पुरुष शराब का कंजम्पशन करते होंगे, ये एक अंदाजा होता है। और अगर इसकी बात भी की जाए तो ये आंकड़े जारी जरूर हुए हैं, लेकिन इन आंकड़ों में बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स होने के साथ साथ जो जीतू पटवारी ने कोट किया है वो सीधे तौर पर गलत कोट किया गया है। किसी भी आंकड़े में मध्य प्रदेश में नंबर 1 का जो तमगा वो बात कह रहे हैं वो नहीं है। जाहिर है कि हर जगह पर, हर राज्य में शराब का कंजम्पशन हो रहा है, पुरुष भी शराब पी रहे हैं, महिलाएं भी शराब पी रही हैं। जो डाटा आया है वो दोनों का आया है, लेकिन इस डाटा को ग्लोरीफाई करके बताना और सिंगल आउट, महिलाओं को सिंगल आउट जीतू पटवारी कर रहे हैं इसमें, और कह रहे हैं कि मैं तो एक केवल सोशल अवेयरनेस की बात कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर जाए। बट जिस डेटा का जिक्र वो कर रहे हैं, मकरंद, माय कलीग इज टेलिंग अस इवन दैट इज नॉट फैक्चुअल। सो परहैप्स जीतू पटवारी, who was in a hurry to keep the phone, needs to go through the data again and rethink. Does he still want to go by the statement that he made, or does he now want to apologize? We'll keep on tracking that. Makaran, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। क्विक